जय हिंद। आप देख रहे हैं साइंस टॉक्स और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कन्वेक्स लेंस उत्तल लेंस के बारे में। आपने देखा होगा कि कागज़ के टुकड़ों को उत्तल लेंस के सामने रख देने से वह जल जाता है, या एक उत्तल लेंस को लेकर इस तरह से आप अपने हथेली पर रखेंगे तो देखेंगे कि वह एक छोटा सा स्पॉट बनता है और वहाँ पर गर्मी उत्पन्न होती है। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? तो आइए उत्तल लेंस से कन्वेक्स लेंस से जुड़ी हुई सारे बातों को हम लोग देखते हैं। लेंस क्या होता है? लेंस एक प्रकार का पारदर्शी माध्यम है, ठीक है ना। पारदर्शी माध्यम का मतलब होता है जिसे प्रकाश की किरणें आर पार कर जाती है, और यह लेंस जो होता है दो ज्यामितीय सतहों से घिरा हुआ होता है। लेंस के दो प्रकार होते हैं, आप जानते हैं, एक कन्वेक्स लेंस और एक कनकेव लेंस, अर्थात उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस। उत्तल लेंस का जो होता है बीच का भाग मोटा होता है और चारों तरफ किनारे का भाग जो होता है वो पतला होता है, जबकि अवतल लेंस यानी कनकेव लेंस का साइड वाला भाग जो होता है वो मोटा होता है और बीच का भाग पतला होता है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक उत्तल लेंस का मैंने एक डायग्राम बनाया है। आप इस तरह से लेंस को देखकर आप ये समझते हैं कि ये परवल की आकृति की है और उसी के जैसा होता होगा, लेकिन नहीं, ये एक बोर्ड पर हम 2D डायग्राम बनाए हैं, लेकिन इस तरह का नहीं होता है। लेंस का मतलब होता है कि एक फ्लैट, आप जैसे देखते हैं कि हम लोग घर पर थाली से भोजन करते हैं, नाश्ता करते हैं, तो दो थाली आप ले लीजिए, एक थाली इस तरह से और एक थाली इस तरह से, और उसको इस दोनों तरफ को इस तरह से एक तरफ से सटा दीजिए, उसको किनारे पर पतला हो गया और बीच में मोटा हो गया। यही आपका जो लेंस हुआ यह उत्तल लेंस कन्वेक्स लेंस हो गया। तो आप कन्वेक्स लेंस उत्तल लेंस को आप समझ गए, और यह पारदर्शी है तो प्रकाश की किरणों को आर पार कर जाएंगे। तो लेंस का एक बीच का पॉइंट भी होगा, तो लेंस के बीच के पॉइंट को हम लोग कहते हैं प्रकाशीय केंद्र, ठीक है ना, ऑप्टिकल सेंटर। इसको क्या बोलते हैं? लेंस के मध्य भाग को प्रकाशीय केंद्र ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। तो ये लेंस का मध्य भाग हो गया। अब इस लेंस का आप देखेंगे कि इधर भी एक गोला बनेगा और इधर भी एक गोला बनेगा। लेंस का मैंने बताया था कि यह दो ज्यामितीय सतहों से घिरा हुआ क्षेत्र होता है, तो इसके दोनों तरफ वक्रता केंद्र होते हैं, एक इधर भी वक्रता केंद्र और एक इधर भी वक्रता केंद्र, और दोनों वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। ये आप सब जानते हैं, मैं बता चुका हूँ। तो एक तरह से हम एक रेखा खींचेंगे और यह रेखा जो होगा यह हमारा होगा मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, और यह मुख्य अक्ष पर इधर भी एक हमारा क्या होगा वक्रता केंद्र और एक इधर भी वक्रता केंद्र। अब इसको हम लोग ले लेते हैं C1 और इसको ले लेते हैं C2। ये पहला वक्रता केंद्र है और ये दूसरा वक्रता केंद्र है, और बीच में ये प्रकाशीय केंद्र है जिसको हम लोग ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, जो लेंस का मध्य बिंदु होता है। अब हम लोग जानते हैं कि प्रकाश की किरणें जो अनंत से आती है, दूर से आती है, वो पैरेलल होती है, समानांतर होती है। तो समानांतर प्रकाश की किरणें जो होती है जब लेंस पर आपतित होती है, कन्वेक्स लेंस उत्तल लेंस पर, तो दर्पण ये लेंस से पार करने के बाद अर्थात अपवर्तन के बाद वह ये मुख्य अक्ष है इसके एक निश्चित बिंदु पर काटती है, और उसी निश्चित बिंदु को मुख्य फोकस कहा जाता है। तो आइए हम इसको फिर पहले किरण आरेख दिखाते हैं, फिर इसकी परिभाषा समझाते हैं। जैसे हमने एक समानांतर किरण ले लिया, किसके समानांतर? ये मुख्य अक्ष के समानांतर। नीचे से भी एक समानांतर किरण ले लिया, ठीक है ना, एक हम नीचे से भी समानांतर किरण ले लिए, एक ऊपर से भी ले लिए। आपको मैंने बताया था कि प्रकाश की किरणें जो होती है वो समूह में चलती है, और प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश पुंज या किरण पुंज कहते हैं, बीम ऑफ लाइट कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं? बीम ऑफ लाइट। और यह बीम ऑफ लाइट जो है यह तीन प्रकार का होता है, आपको बताए थे। एक होता है समांतर, दूसरा क्या होता है अभिसारी, और तीसरा क्या होता है अपसारी। ये हम तीन आपको बता चुके हैं। समानांतर का मतलब हो गया कि इस तरह से जो अगर किरणें जा रही है उसको हम लोग समानांतर किरण पुंज कहते हैं। अब अभिसारी का मतलब हुआ कि एक बिंदु पर अगर मिल रही है तो हम उसको क्या कहेंगे? अभिसारी कहेंगे।
इस बिंदु पर चारों तरफ से किरणें आकर मिल रही है और एक बिंदु से अगर दूर भाग रही है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, अपसारी कहेंगे। इसको हम लोग कहते हैं पैरेलल, ठीक है ना, इसको कहते हैं कन्वर्जिंग और इसको कहते हैं डाइवर्जिंग, ठीक है। ये तीन प्रकार के प्रकाश पुंज होते हैं, किरण पुंज होते हैं, बीम ऑफ लाइट होते हैं। इसमें से इस पैरेलल प्रकाश पुंज जब एक कन्वेक्स लेंस के सामने से गुजरती है तो उसका जब अपवर्तन होता है तो अपवर्तन के बाद वह क्या होता है, डाइवर्जिंग में होता है कि कन्वर्जिंग में, यह देखना होगा। तो ये कन्वर्जिंग में हो जाता है। जरा गौर से सुनिएगा, मैंने क्या बताया आपको, मैंने ये बताया कि एक कन्वेक्स लेंस है, उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस से प्रकाश की किरणें जब हम गुजारेंगे तो उत्तल लेंस से पहले जो प्रकाश की किरणें मैंने यहाँ लिया तो किस प्रकार के प्रकाश की किरणों को लिया, पैरेलल को लिया, ठीक है ना, ये वाले पोर्शन को लिया हमने। उत्तल लेंस से पहले प्रकाश की किरणें जो है, और भी किरणें हम ले लेते हैं, इस तरह की और भी किरणें हैं, ये सभी के सभी किरणें जो है वह मुख्य अक्ष के समानांतर है। अर्थात यह बीम ऑफ लाइट जो है पैरेलल बीम ऑफ लाइट है, अर्थात समानांतर प्रकाश पुंज है। ये प्रकाश पुंज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये किरण समूह में चलते हैं, अकेला तो चलते नहीं है, तो ये पैरेलल प्रकाश पुंज है। अब ये जो है समांतर प्रकाश पुंज है, समांतर पैरेलल, आप देख रहे हैं ये सब पैरेलल है। अब ये आपका लेंस है, ठीक है ना, कौन सा लेंस है आपका, कनकेव लेंस है। अब ये कनकेव लेंस से जब किरणें पार करेगी अर्थात ये रिफ्रैक्टेड होगी, यानी इसका अपवर्तन होगा, तो क्या होगा, तो देखा जाएगा क्या कि ये मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर कट करेगी, ठीक है ना। ये मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर सभी प्रकाश की किरणें जो पैरेलल है, कहाँ, अपवर्तन से पहले, वो अपवर्तित होकर क्या होगी, मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर कट करेगी, ठीक है ना, एक बिंदु पर ये कट करेगी अर्थात एक बिंदु पर मिलेगी। तो जरा गौर से आप देखेंगे यहाँ पर तो आप यह पाएंगे क्या कि आपने यहाँ पर देखा कि ये समानांतर प्रकाश की किरणें हैं, ठीक है ना, अपवर्तन हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ, उसके बाद ये किरणें एक बिंदु पर आ रही है तो यहाँ पर यह बन गई अभिसारी। कैसा बन गई, अभिसारी, यानी कन्वर्जिंग, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ से जो गुजर के गई इस तरह से, जो यह बन गई क्या, अपसारी। अपसारी का मतलब दूर भाग रही है। तो आप प्रकाश पुंज के जो तीनों उदाहरण हैं आप एक उत्तल लेंस में आसानी से देख सकते हैं। तो हमारा एक उत्तल लेंस हुआ, इस उत्तल लेंस से प्रकाश समानांतर प्रकाश पुंज मुख्य फोकस पर, अर्थात इसी बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं, ठीक है ना, इसी बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। तो एक समानांतर प्रकाश पुंज एक उत्तल दर्प लेंस से अपवर्तन के बाद अभिसारी अर्थात कन्वर्जिंग किरण पुंज में बदल जाता है। तब ये जिस बिंदु पर यह अभिसारित होती है अर्थात मिलती है, उसी बिंदु को हम लोग मुख्य फोकस कहते हैं। तो हम एक बार समराइज कर देते हैं कि मुख्य फोकस की परिभाषा क्या होती है। तो उत्तल लेंस के समानांतर, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर, ठीक है ना, ये हमारा क्या है, मुख्य अक्ष है, जो दोनों केंद्र से होकर गुजर रही है, यह मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो ये अवतल लेंस में प्रतीत होगी, इसमें मिल रही है, तो जिस बिंदु पर मिलती है उसी बिंदु को हम लोग मुख्य फोकस कहते हैं। और ये प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को ही फोकस दूरी कहते हैं। तो आप मुख्य फोकस की परिभाषा, प्रिंसिपल फोकस की परिभाषा ऐसे दे सकते हैं, अगर आपके उत्तल लेंस यानी कन्वेक्स लेंस में अगर आपसे बात करें तो आप ये बोल सकते हैं कि उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर आती हुई प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उसी बिंदु को मुख्य अक्ष कहते, मुख्य फोकस कहते हैं। उसी बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं।
तो आप मुख्य फोकस को समझ गए, देख लिए। अब सवाल है कि ये मुख्य फोकस तो हमने समझ लिया, अब यहाँ पर देख रहे हैं क्या कि समानांतर प्रकाश पुंज को यानी पैरेलल बीम ऑफ लाइट को ये कन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस कन्वर्जिंग में बदल दिया है, अर्थात ये एक बिंदु पर मिला दिया है, तो ये अभिसारी हो गया। तो इसलिए ये हमारा जो उत्तल लेंस है, ठीक है ना, ये उत्तल लेंस को हम लोग कहते हैं अभिसारी लेंस। तो आपसे एग्जाम में मैट्रिक के खास करके या किसी कंपटीशन में पूछा जाता है कि अभिसारी लेंस क्या है या अभिसारी लेंस किसे कहते हैं, तो अभिसारी लेंस उत्तल लेंस को ही कहते हैं। क्यों कहते हैं कि ये समानांतर किरण पुंज को, समानांतर प्रकाश पुंज को अभिसारी प्रकाश पुंज में बदल देता है। इसको सामान्य भाषा में अगर हम लोग बोले तो प्रकाश की समानांतर किरणों को मुख्य फोकस पर अर्थात एक बिंदु पर मिला देता है सबको, ठीक है ना, इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। अब हमने एक सवाल आपसे पूछा था कि उत्तल लेंस के सामने अगर हम क्या करते हैं कि कागज़ के टुकड़ों को रखते हैं, जैसे इधर सूरज का प्रकाश है, इधर से सूरज का प्रकाश आ रहा है, यहाँ हम लेंस रख देंगे और इधर एक स्पॉट बनेगा छोटा सा आपको, और वो स्पॉट पर अगर आप किसी वस्तु को या अपनी हथेली को रखते हैं तो वहाँ पर हीट आपको ऑब्जर्व होगी, यानी आपको उष्मा मिलेगी, आप हीट महसूस कीजिएगा, गर्मी महसूस कीजिएगा। और कम अर्थात जल्दी जलने वाला अगर किसी वस्तु को रखते हैं तो वो जल जाएगा, और अगर वह लेंस बहुत बड़ा हो तो ज़्यादा किरणों को फोकसित करेगी उस पर, तो वह जल उठेगा। ऐसा क्यों होता है, अब यहाँ पर समझिए। आप सभी जान रहे हैं कि ये क्या है, प्रकाश की किरणें हैं, और प्रकाश की किरणें में ऊष्मा होती है अर्थात हीट होती है। आप जानते हैं कि प्रकाश की किरणें 3 प्रकार की होती है, औरक प्रकाश किरणें, दृश्य प्रकाश किरणें और पराबैंगनी प्रकाश किरणें। ये जो सूर्य के प्रकाश होते हैं उसमें ये तीनों प्रकाश होते हैं और उसमें ऊष्मा भी होती है, अर्थात सूर्य के प्रकाश में गर्मी होती है। अब वो गर्मी जो है वो सभी किरण के पास है। अब देखिए कि मान लीजिए कि इस तरह से प्रकाश समानांतर प्रकाश की किरण पुंज है और बहुत सारी ये किरणें हैं, ठीक है ना, यहाँ पर करोड़ों किरणें हैं, ठीक है ना, ये करोड़ों किरणें हैं। अब ये करोड़ों किरणें जो हैं वो इतने दूर में, अब मान लीजिए कि एक किरण के पास 1 जूल ऊष्मा हो, दूसरे किरण के पास भी 1 जूल है। अब 1 जूल है कितना है ये कोई डाटा नहीं है, लेकिन हम आपको एक अनुमान दे रहे हैं समझने के लिए। और उसी तरह से अगर क्या है 1 जूल है, फिर 1 जूल है। अब मान लीजिए कि 1 जूल अगर हर ऊष्मा को रखता है हर किरण, तो अब है कि ये इतने क्षेत्र में ये सभी के प्रकाश की किरणें अपना अपना ऊष्मा रखे हुए हैं। अब ये अपवर्तन के बाद सभी किरणें एक बिंदु पर मिलेंगे। तो एक बिंदु पर मिलने से क्या होता है, एक बिंदु पर मिलने से यह होगा कि 1 जूल करके जो अलग अलग क्षेत्रों पर है वह सभी एक क्षेत्र पर आ जाएंगे, यानी ये जो करोड़ों किरण है और करोड़ों जो जूल होगा वो सब आपका एक बिंदु पर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अधिक ऊष्मा हो जाएगा, ऊष्मा की मात्रा क्या हो जाएगी, अधिक। अब इसी बिंदु पर अगर आप कागज के टुकड़े को रखते हैं तो क्या होगा, वहाँ इस अधिक ऊष्मा की वजह से वह जल जाएगा, ठीक है ना। और आप उत्तल लेंस को अगर सूर्य के सामने रखते हैं और इधर अगर देखते हैं कि छोटा सा स्पॉट बनता है, वही स्पॉट जो है उस उत्तल लेंस का मुख्य फोकस है, ठीक है ना। और उस मुख्य फोकस पर अगर किसी वस्तु को रखिएगा तो क्या होगा कि वहाँ गर्मी महसूस होगी या आप कोई पदार्थ को जला सकते हैं। नहीं तो उस मुख्य फोकस के आगे पीछे अगर यहाँ रखते हैं या आगे रखते हैं तो फिर अलग अलग किरणें होगी, छितरी हुई किरणें होगी या एक जगह आ रही किरणें होगी। तो अलग अलग किरणें अलग अलग जगह पर आपतित होगी या अपवर्तित होगी, तो अलग अलग प्रकाश की किरणें अलग अलग जगहों पर गर्मी उत्पन्न करेगी। लेकिन अगर एक बिंदु पर अगर यह अपवर्तित होगी तो एक ही बिंदु पर सारी प्रकाश की किरणें अपनी अपनी ऊष्मा को एक जगह पर क्या कर देगी, समाहित कर देगी, एक जगह इकट्ठा कर देगी।
और एक जगह इकट्ठा होने से क्या होगा, ऊष्मा की मात्रा बढ़ जाएगी और इसका परिणाम यह होगा कि वहाँ पर रखी हुई वस्तु गर्मी का महसूस करेगा। तो आप इस तरह से उत्तल लेंस के जुड़ी हुई बातें को आसानी से समझ गए।